नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के गुरुनानक पब्लिक स्कूल के 50 वर्ष पूरे होने पर किया गया गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। म्यूजिक कॉन्सर्ट का किया गया आयोजन। भाजपा ने कर्नाटक में विपक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का परित्याग कर दिया है, बोले कर्नाटक के मुख्य प्रियंका। उन्हें किसी मानसिक अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। कांग्रेस नेता नवजोत कौर के 500 करोड़ वाले बयान पर डीके शिवकुमार का पलटवार। एक जैसे है भगवत गीता और संविधान, पवन कल्याण के बयान पर छिड़ी तकरार, कांग्रेस ने उठाए सवाल। संसद में गूंजा वंदे मातरम, पीएम मोदी से लेकर गौरव गोगोई और अखिलेश यादव तक हुई जोरदार बहस। मदरसों मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगाना जरूरी है, बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने बताई बड़ी वजह। अब समाचार विस्तार से। बीदर के गुरुनानक पब्लिक स्कूल के 50 वर्ष पूरे होने पर गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन किया गया और रविवार 7 दिसंबर की शाम को एक म्यूजिक कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर जावेद अली ने भाग लिया और एक से बढ़कर एक गीत गाकर इस कॉन्सर्ट में उपस्थित हजारों की संख्या में लोगों का मनोरंजन किया। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित छात्रों और युवाओं में जोश भर दिया। इस अवसर पर गुरुनानक पब्लिक स्कूल जीएनडी के चेयरमैन बलबीर सिंह, वाइस चेयरमैन डॉक्टर रेशमा कौर, पवनीत सिंह, पुनीत सिंह, बीदर दक्षिण के विधायक शैलेंद्र बेलदाड़े, बीदर दक्षिण के पूर्व विधायक पंडिप्पा खाशमपुर, बीदर जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा, बीदर एसपी प्रदीप गुंटे, डीवाईएसपी चंद्रकांत पुजारी, सीईओ दिलीप गिरीश बडोलू के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर सिंगर जावेद अली का सम्मान किया गया और उन्हें बिदरी कला का यादगार उपहार दिया गया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिकी का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर्नाटक के मंत्री प्रियंका खरगे ने सोमवार को विधानसभा सत्र से पहले भाजपा पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पार्टी ने विपक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को त्याग दिया है और इसके बजाय केवल तुच्छ मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यहां स्वर्णा विधान सौधा परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में खरगे ने केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों पर चुप रहने के लिए भाजपा पर निशाना साधा। इस सवाल पर कि भाजपा सत्र में कांग्रेस सरकार को निशाना बनाएगी, खरगे ने कहा कि उन्हें ऐसा करने दीजिए। उन्होंने विपक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को त्याग दिया है। उन्होंने कहा कि मक्के के लिए एमएसपी केंद्र सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए था, वे इसके बारे में नहीं पूछ रहे। इसी तरह गन्ने के लिए एफआरपी केंद्र द्वारा तय किया जाता है। खरगे ने आगे दावा किया कि केंद्र पर कर्नाटक का काफी बकाया है, लेकिन इसके बजाय भाजपा अप्रासंगिक मुद्दे उठा रही है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू पर पलटवार किया है। शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद के लिए 500 करोड़ रुपए वाली टिप्पणी को लेकर उन्हें मानसिक अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह की पत्नी ने शनिवार को यह कहकर विवाद खड़ा किया कि जो कोई 500 करोड़ का सुटकेस देता है वही मुख्यमंत्री बनता है। उनके इस बयान पर भाजपा और आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष शिवकुमार ने उनके बयान के जवाब में कहा कि उन्हें किसी अच्छे मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा देना चाहिए। सिद्धू ने कहा कि उनके पति सक्रिय राजनीति में लौटेंगे अगर कांग्रेस उन्हें 2027 के चुनाव से पहले पंजाब में पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करती है। बेलगावी जिले से महाराष्ट्र की ओर जाने वाली केएसआरटीसी बस सेवाएं सोमवार को दोपहर से रोक दी गई, क्योंकि शिवसेना नेताओं ने बेलगावी के स्वर्ण विधानसौधा में आयोजित राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का विरोध करते हुए बसों पर जय महाराष्ट्र के बोर्ड चिपका दिए। शिवसेना नेताओं को राज्य में प्रवेश करने से रोक दिया गया, जिसके बाद जिला अध्यक्ष विजय देव ने और अन्य ने केएसआरटीसी बसों की विंड स्क्रीन पर जय महाराष्ट्र के बोर्ड चिपका दिया। एहतियातन के तौर पर केएसआरटीसी की बसें निपानी तक चल रही है। एनडब्ल्यूकेआरटीसी के डिवीजन कंट्रोलर केएल गुडेनवार ने बताया कि स्थिति के आधार पर सेवाएं फिर से शुरू करने के बारे में आगे फैसला लिया जाएगा। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कलबुर्गी जिले में हड़पद अप्पन्ना समाज द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम में शाहबाद तालुके के बसवेश्वर नगर में हड़पद अप्पन्ना मंदिर में हड़पद समाज के अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के नाइयों को लेबर स्मार्ट कार्ड बांटे गए, जिसमें हड़पद समाज के नाई भी शामिल थे। इस प्रोग्राम में जिला हड़पद अप्पन्ना समाज के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मल्लिकार्जुन बी, हड़पद सुगर इन भी मौजूद थे। भारत सरकार और कई राज्य सरकारों ने कई स्कीमें लागू की है। इन स्कीमों के जरिए वर्कर्स के पहचान, वेलफेयर प्रोग्राम और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए जाते हैं। यह भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक सेंट्रल पहल है। इसका मुख्य मकसद ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स NDUW का एक नेशनल डेटाबेस बनाना है। इस पोर्टल पर रजिस्टर करने वाले नाइयों और दूसरे काम करने वालों को एक ई श्रम कार्ड स्मार्ट कार्ड के रूप में जारी किया जाएगा, जिसमें एक खास 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN होगा। इस कार्ड के जरिए काम करने वाले कई सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSPY के तहत 2 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी शामिल है। कर्नाटक समेत कई राज्यों ने ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बना है। ये बोर्ड खास तौर पर नाइयों, हड़प्पा के अप्पन्ना समुदाय से समेत अलग अलग कैटेगरी के लोगों को पहचान पत्र या स्मार्ट कार्ड जारी करते हैं। ये कार्ड हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशन, सब्सिडी, पेंशन स्कीम और दूसरे वेलफेयर फंड का फायदा उठाने में मदद करते हैं। स्मार्ट कार्ड कैसे पाएं? नई स्मार्ट कार्ड पाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। ई श्रम रजिस्ट्रेशन, सेल्फ रजिस्ट्रेशन, सबसे पास के कॉमन सर्विस सेंटर CSC या ई श्रम पोर्टल ishram.gov.in पर किया जा सकता है। इसके लिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स की जरूरत होती है। यह कार्यक्रम कलबुर्गी जिला संगठन सचिव मल्लिकार्जुन बी, हड़पद सुगर इनकी उपस्थिति में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर श्री बाल ब्रह्मचारी राजा शिवयोगी स्वामी जी शाहबाद पूज्य उपस्थित थे और राज्य हड़पद अप्पन्ना समाज के पूर्व संगठन सचिव बसवराज सी अली शाहबाद और जिला अध्यक्ष इरन्ना सी हड़पद सुन्ना ने हड़पद अप्पन्ना समाज के नाइयों को श्रमिक स्मार्ट कार्ड दिए। और कलबुर्गी जिले में हड़पद अप्पन्ना समाज के जिला संगठन सचिव मल्लिकार्जुन बी हड़पद सुगोरन ने असंगठित क्षेत्र के श्रम विभाग के अंतर्गत आने वाले हड़पद के नाइयों को कार्ड बनाकर श्रमिक स्मार्ट कार्ड वितरित किए। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ नेता नागन्ना मुताकुड़ा, बगन्ना हड़पद, दंडगुंडा नीलकंठ, खेल शाहबाद और शाहबाद तालुका अध्यक्ष सिद्धराम यागपुरे थे। तोटेंद्र शाहबाद, शरणप्पा हड़पद कोल्लूरू, अनिल कुमार मरडगी, गुरु कुक्कंडा, संगमेश मरडगी, विश्वनाथ अल्लूरा, बी प्रकाश हड़पद अली, विश्वनाथ हड़पद मरडगी समेत कई कम्युनिटी लीडर्स ने हिस्सा लिया और कहा कि कम्युनिटी का हर इंसान सरकारी सुविधाओं समेत इन कई स्कीम का फायदा पाने के हकदार है। मल्लिकार्जुन बी हड़पद सुगुर एंड कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ने यह बात कही है। अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। अब आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में बोलते हुए कहा कि धर्म, भगवद गीता और संविधान एक जैसे है। उनके इस बयान के बाद सियासी भूचाल खड़ा हो गया है। पूरे देश में इस बयान की चर्चा हो रही है। वहीं कांग्रेस ने इस पर पलटवार भी किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गीता उत्सव इवेंट में बोलते हुए पवन कल्याण ने कहा, धर्म, भगवद गीता और संविधान एक जैसे। उन्होंने असली संविधान में भगवान कृष्ण को अर्जुन को गीता देते हुए दिखाने वाले चित्र पर जोर दिया और कहा कि इसे जानबूझकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ऊपर रखा गया था क्योंकि यह भारत के नैतिक नजरिए को दिखाता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म और संविधान अलग अलग दुनिया के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। धर्म एक नैतिक दिशा है और संविधान एक कानूनी दिशा है। दोनों का मकसद एक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और दयालु समाज बनाना है। कांग्रेस के सीनियर लीडर बीके हरिप्रसाद ने एक्टर, पॉलिटिशियन की आलोचना करते हुए कहा कि जो सेलिब्रिटीज संविधान को नहीं समझते वे ऐसे बयान देते हैं। संविधान सेकुलर है, इसमें धर्म
के लिए कोई जगह नहीं है। इसके अलावा कर्नाटक के मिनिस्टर प्रियंका खरगे ने भी कल्याण की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें कानून और धर्म दोनों की समझ नहीं है। संविधान और धर्म एक नहीं हो सकते। लोकसभा में वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ पर इतिहास, भावना और विचारों से भरी बहस देखने को मिली, जहां पीएम मोदी ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम और मातृभूमि की आजादी के लिए एक पवित्र संघर्ष का प्रतीक था। इसके बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इसे आजादी की लड़ाई की आत्मा बताते हुए ऐतिहासिक संदर्भ दिए और भाजपा पर इतिहास को फिर से लिखने का आरोप लगाया। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि वंदे मातरम केवल गाने के लिए नहीं बल्कि निभाने के लिए होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कोई दिखावा नहीं है और इसे राजनीति का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। नांदेड़ जिले में घटित सक्षम टाटे हत्याकांड की घटना को लेकर पूरे इलाके में गहरा आक्रोश व्याप्त है। इस अमानवीय और दिल दहला देने वाली घटना के विरोध में उदगीर शहर में बहुजन विकास अभियान के नेतृत्व में जोरदार विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया। बहुजन विकास अभियान की ओर से उदगीर स्थित उप जिलाधिकारी कार्यालय में विस्तृत निवेदन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। निवेदन में स्पष्ट रूप से मांग की गई कि इस जघन्य हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए और दोष सिद्ध होने पर 15 दिनों के भीतर फांसी की सजा दी जाए। संगठन ने कहा कि ऐसे अपराधियों को कानून की कोई भी रियायत नहीं मिलनी चाहिए। बहुजन विकास अभियान ने इस घटना को मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य करार देते हुए कहा कि आंचल और सक्षम के बीच पिछले 3 वर्षों से प्रेम संबंध थे। सक्षम जय भीम विचारधारा से जुड़ा हुआ था, जिसे लेकर लड़की के पिता और भाई संबंध के खिलाफ थे। आरोप है कि इसी जातिवादी सोच के कारण लगातार मानसिक दबाव और धमकियां दी गई, जिनका अंत इस निर्मम हत्या के रूप में हुआ। संगठन ने इसे समाज की विकृत मानसिकता का परिणाम बताया। निवेदन में कहा गया कि जाति के नाम पर प्रेम संबंधों का विरोध, हिंसा और हत्या जैसे अपराध न केवल असंवैधानिक है बल्कि समाज को पीछे धकेलने वाले कृत्य है। किसी भी युवक या युवती को अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने का संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार को कुचलने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। संगठन ने आशंका जताई कि आंचल और टाटे परिवार की जान को गंभीर खतरा बना हुआ है, इसलिए प्रकरण के अंतिम निर्णय तक आंचल और टाटे परिवार को संपूर्ण पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही शासन से यह भी मांग की गई कि पीड़ित टाटे परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी। आंचल की शिक्षा, सुरक्षा और भविष्य की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाए। इस निवेदन सौंपने के दौरान बहुजन विकास अभियान के प्रमुख संजय कुमार, मान सिंह पवार, एडवोकेट चौहान, एडवोकेट लतीफ शेख और प्रेम तोगरे प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इनके अलावा बहुजन विकास अभियान के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी और विभिन्न समाजों के नागरिक भी मौजूद रहे। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मदरसा के प्रमुख मुफ्ती अब्दुल वासिर रहमानी के अनुसार इस्लाम को समझने और पुरस्कार और प्रमाण पत्र के वितरण पर एक आम बैठक मदरसा जामिया अरबिया दारुल कुरान बैंक कॉलेज जहीराबाद में आयोजित की गई, जिसका संरक्षण जहीराबाद शहर के प्रसिद्ध विद्वान हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक कासमी साहब, हजरत मौलाना अब्दुल मुजीब कासमी साहब ने किया और जमीयत उलेमा के जिला महासचिव हजरत मुफ्ती नजीर अहमद हुसामी साहब, हजरत मुफ्ती अब्दुल सबूर कासमी साहब ने समारोह का संचालन किया और अपने संक्षिप्त भाषणों के माध्यम से मदरसों और मकतबों के महत्व पर और जमीयत उलेमा इकराम और हाफिज अज़ाम की पहली अंतर विद्यालय प्रतियोगिता में सफल हुए छात्रों को बधाई दी और उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर तेलंगाना राज्य के जमीयत उलेमा के महासचिव हाफिज पीर खालिद अहमद साबिर ने अपने विशेष संबोधन में कहा कि बच्चों की प्रारंभिक धार्मिक शिक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी है जो पैगंबरों के उदाहरण से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि स्कूली व्यवस्था समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। स्कूलों और मदरसों के माध्यम से हम वर्तमान गुमराही और अधर्म के माहौल से बच सकते हैं। मदरसों और स्कूलों से जुड़े शिक्षकों और प्रशासकों की सेवाओं की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपके द्वारा तैयार किए जा रहे बच्चे राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। इस अवसर पर विद्यार्थियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर मदरसा और जामा उलेमा इकराम व हुफाज अज़ाम ने उनकी सेवाओं पर प्रसन्नता व्यक्त की और भविष्य में बड़े पैमाने पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। बैठक की अध्यक्षता मुफ्ती खलील अहमद कासमी साहब ने की और संचालन मुफ्ती मोहम्मद सिराज अहमद कासमी साहब, मौलाना मोहम्मद फारूक कासमी साहब की दिली दुआ के बाद मुफ्ती मोइन कासमी साहब और मुफ्ती अब्दुल वासा रहमानी साहब ने बैठक का समापन हुआ। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। बीजेपी सांसद अरुण गोविल अपनी एक बड़ी मांग को लेकर चर्चा में है। उन्होंने सदन में एक बड़ा मुद्दा उठाया है। ये मुद्दा मस्जिदों और मदरसों में सीसीटीवी कैमरा लगाने वाला है। सोमवार को उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से मस्जिदों और मदरसों में सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी है, क्योंकि यह दोनों धार्मिक स्थल है जहां पर प्रतिदिन कई लोग जाते हैं। अरुण गोविल ने सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की मांग पर सवाल उठाने वालों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरा सीधा सा सवाल है कि आखिर सीसीटीवी कैमरे क्यों लगाए जाते हैं? या सुरक्षा की दृष्टि से लगाए जाते हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को धरातल पर उतरने से रोका जा सके। इसी को देखते हुए हमने मांग की है कि सभी मदरसों और मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, ताकि हमें भविष्य में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा कि मंदिर और गुरुद्वारों में भी तो सुरक्षा को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम मस्जिदों और मदरसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की मांग कर रहे हैं तो इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी प्रकार के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इन धार्मिक स्थलों पर हर दिन कई लोग जाते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी स्थिति पैदा न हो जाए, इसी को देखते हुए सीसीटीवी कैमरा जरूरी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ प्रधानमंत्री की मानहानि के लिए दर्ज केस का निपटारा करने से संकेत दिया है। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने फरवरी में मामले को सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में यह केस 2018 से लंबित है। शशि थरूर ने 2018 में पीएम मोदी को शिवलिंग पर बैठा बिच्छू कहा था। बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने इसे लेकर मानहानि केस दाखिल किया था। 2019 में निचली अदालत ने थरूर को 20,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। केस को निरस्त करवाने थरूर दिल्ली हाईकोर्ट गए, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। पिछले साल वहां सुप्रीम कोर्ट आए। 10 सितंबर 2024 को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी। शशि थरूर की दलील है कि उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा था, सिर्फ एक पत्रिका में छपी बात को दोहराया था। निचली अदालत को मामले में संज्ञान नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि शिकायतकर्ता राजीव बब्बर को मामले में सीधे प्रभावित नहीं है। उनकी याचिका स्वीकार नहीं की जानी चाहिए थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के गुरु नानक पब्लिक स्कूल के 50 वर्ष पूरे होने पर किया गया गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। म्यूजिक कॉन्सर्ट का किया गया आयोजन। भाजपा ने कर्नाटक में विपक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का परित्याग कर दिया है, बोले कर्नाटक के मुख्य प्रधान। उन्हें किसी मानसिक अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। कांग्रेस नेता नवजोत कौर के 500 करोड़ वाले बयान पर डीके शिवकुमार का पलटवार। एक जैसे है भगवत गीता और संविधान, पवन कल्याण के बयान पर छिड़ी तकरार, कांग्रेस ने उठाए सवाल। संसद में गूंजा वंदे मातरम। पीएम मोदी से लेकर गौरव गोगोई और अखिलेश यादव तक हुई जोरदार बहस। मदरसों मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगाना जरूरी है? बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने बताई बड़ी वजह। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।